गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास का भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम खंड का की दूसरी इकाई पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। तो जिसमें अब हम इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे थे कि प्रतिरोध या दो से अधिक प्रतिरोध किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, जिसमें पहले प्रकार यानी श्रेणी क्रम का अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम इसमें जानेंगे दो या दो से अधिक प्रतिरोध, जो दूसरा क्रम है वो है हमारा पार्श्व क्रम या बोलते हैं समांतर क्रम। तो वो हम जानेंगे दो या दो से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में किस तरह से जोड़े जाते हैं। तो नंबर 2 दूंगा इसको, समांतर क्रम, समांतर क्रम या दूसरा बोलते हैं पार्श्व क्रम। तो 3 प्रतिरोध तार है हमारे, 3 मान ली, पहला प्रतिरोध तार R1, दूसरा है R2 और तीसरा हमारा R3। तो इनको किस तरह से जोड़ेंगे ये जरा जी देखिए। ये पहला प्रतिरोध तार है हमारा R1, ये है हमारा दूसरा प्रतिरोध तार यानी R2 और ये है तीसरा प्रतिरोध तार यानी R3। तो तीनों प्रतिरोध तार इस तरह जोड़ दें, नीचे इधर हम जोड़ दें एक बैटरी से। तो ये हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, ये बैटरी का प्लस हो गया और ये बैटरी का हो गया माइनस। इससे इसमें हमने धारा की दिशा दिखा दी। तो अब देखिए यहाँ से 3 प्रतिरोध तार किस तरह से जुड़े हैं। अब ध्यान देना, आपको 3 प्रतिरोध तार R1 R2 चित्र में दिखाए अनुसार जोड़े गए हैं, यानी तीनों प्रतिरोध तारों का पहला सिरा पहले सिरे से और दूसरा सिरा दूसरे सिरे से जोड़ा जाए तो इस प्रकार के क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। यानी 3 प्रतिरोध तार R1 R2 R3 इस प्रकार से जोड़े जाएं कि तीनों तारों का पहला सिरा पहले सिरे से और दूसरा सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। तो ये सिरा मान लीजिए A है और ये सिरा मान लीजिए B है। अब इधर एक सिरा है, इधर एक सिरा है, तो इसका मतलब इसमें जो सिरों का विभवांतर होगा वो समान होता है। और इसमें जो बहने वाली धारा है, अब बहने वाली धारा देखो 3 तार हैं तो तीनों में अलग अलग बट जाएगी। यानी बहने वाली धारा है यहाँ से A से 3 जा रही है, अगर 4 होंगे 4 में बट जाएगी। तो मान लीजिए इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, मान लीजिए I1, इसमें प्रवाहित धारा है मान लीजिए I2 और तीसरे प्रतिरोध तार में इसमें जो प्रवाहित धारा है वो है हमारी I3। मतलब समांतर क्रम में क्या होता है, जो प्रवाहित धारा होती है वो अलग प्रत्येक तार के लिए अलग अलग होती है और सिरों का जो विभवांतर है वो प्रत्येक तार के लिए समान होता है। तो ये जो क्रम है ये कहलाता है हमारा समांतर क्रम। अब हम निकालेंगे कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो थोड़ा इसमें भी लिख देता हूँ, समांतर क्रम 3 प्रतिरोध तार मान लीजिए R1 R2 R1 R2 R3 इस प्रकार जोड़े गए। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े गए हैं, इस प्रकार जोड़े गए हैं, इस प्रकार जोड़े गए हैं कि प्रत्येक तार का पहला सिरा, प्रत्येक तार का पहला सिरा पहले सिरे से, प्रत्येक तार का पहला सिरा पहले सिरे से तथा दूसरा सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार के क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। इस प्रकार के क्रम को समांतर क्रम कहते हैं।
तो अगर हम इसमें मान लें प्रवाहित धारा आई, प्रवाहित धारा तीनों में अलग अलग हुई। प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 तथा I3 है, I1 I2 I3 है, तथा सिरों का विभवांतर B है। ये तीनों का समान है, B है। तो यहाँ भी हम लगाएंगे ओम के नियम से। तो ओम के नियम से, क्यों वहाँ पर विभवांतर अलग अलग था तो विभवांतर निकाला था, यहाँ प्रत्येक तार में धारा अलग अलग है तो धारा निकालेंगे। ओम का नियम जानते ही हैं, B बराबर क्या होता है हमारा RI, तो I बराबर क्या हो जाएगा I बराबर हो जाएगा B/R। तो सिरों के विभवांतर से पहले तार के लिए हम निकाले I1 बराबर क्या हो जाएगा B/R1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से I2 बराबर हो जाएगा B/R2, समीकरण नंबर 2, तथा I3 बराबर B/R3, ये समीकरण नंबर हो गया 3। तो कुल प्रवाहित धारा कितनी मिलेगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो वैल्यू लगा दो इसमें, I बराबर यानी कितनी B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3, ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब हम क्या करें, जो हमने श्रेणी क्रम किया था कि अगर तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध जोड़ दें, यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध, तीनों के बराबर एक प्रतिरोध जोड़ दिया, तुल्य प्रतिरोध R जोड़ने पर इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी? I बराबर V/R। तो ये समीकरण नंबर डाल दूँ 5। तो यहाँ पर 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहीं लिख देता हूँ, I का मान समीकरण 5 से 4 में रखें तो I के स्थान पर आ जाएगा हमें B/R बराबर B। तो B ले लेंगे इसमें कॉमन, कितना मिलेगा? B कॉमन लेने के बाद 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमें समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त हो गया। यानी समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों हमने, यानी जो इससे पहली वीडियो थी उसमें हमने श्रेणी क्रम का जो सूत्र निकाला था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हुआ बच्चों हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम दो तरह से जोड़ते हैं। वैसे कुछ प्रतिरोध ऐसे भी होते हैं, यानी कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जहाँ हम श्रेणी क्रम भी जोड़ते हैं और समांतर क्रम भी जोड़ते हैं, यानी मिश्रित क्रम में भी जोड़ते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा, लेकिन हमें जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करने या पेपर में आने हैं वो 2 ही हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जिनके फॉर्मूले हमने दोनों के जान लिए। धन्यवाद।